हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे सीडीपी का पेडागोजी। और कौन सा टॉपिक है ये, तो हार्वर्ड गार्डन और लॉरेंस कॉल्बेर का जितना भी क्वेश्चन आया है आज तक का, ये सारे चीज़ यहाँ पर लिए हैं और उसे आज हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ था लॉरेंस कॉल्बेर और हार्वर्ड गार्डन का। ठीक है, ये दोनों वैज्ञानिक का है और इससे 2 नंबर पक्का है। हर पेपर में ये 1 नंबर का होता है, एक टॉपिक से 1 नंबर का। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। क्या बोल रहे हैं कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी सही है। तो ये किसका दिया हुआ है, तो ये हार्वर्ड गार्डन का दिया हुआ है। हार्वर्ड गार्डन कितने प्रकार का बुद्धि दिया था, तो ये 8 प्रकार के दिए थे। तो चलिए, बुद्धि अनुभाव एम क्या दिया हुआ है कि बुद्धि अनुभाव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। और बीम है बुद्धि एक अनुमानसिक विशेषक है जिसमें सामाजिक गतिविधियां जैसे स्मरण एक तर्क शामिल होती है। और सीम है बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय ना की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। और डीम है बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन। बुद्धि क्या होता है, बहुआयामी होता है, एक प्रकार की बुद्धि नहीं होता है। और इसे किसने कहा है, तो इसने कि ये कहा है हार्वर्ड गार्डन ने कहा है। किसने कहा है, तो हार्वर्ड गार्डन ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। बोल रहा है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है या क्या चीज़ में जोर देता है। तो ये बुद्धिमत्ता के विभिन्न दशाएं हैं। क्या है, बुद्धिमत्ता के विभिन्न दशाएं हैं। और बीम है बुद्धिमत्ता के कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं है, ये गलत है। बुद्धि लब्धि केवल आ गया यहाँ पर, ये गलत है। और फिर यहाँ पर ही भी आ गया। ठीक है, फिर डीम है एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बुद्धिमत्ता के विभिन्न दशाएं हैं। क्या है, विभिन्न दशाएं हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि के अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है। तो कौन सा वैज्ञानिक ने किया है। एम दिया हुआ है अल्फ्रेड बिने ने, और बीम है चार्ल्स एम्पियरमैन ने, और सी में है थियोडोर साइमन ने, और डीम है हार्वर्ड गार्डन ने। तो कौन दिया हुआ है, तो ये बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो हार्वर्ड गार्डन ने दिया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर है डैश डैश बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों की मनोदशाओं स्वभावों और आशाओं को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। मतलब बोल रहा है कि ये कौन सा बुद्धि है जो कि दूसरों को वो पहचानता है, दूसरों को वो स्वभावों को समझता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन में। क्या है, अंतर व्यक्तित्व, और इसमें है अंतरा व्यक्तित्व, और सी में है स्थानीय व्यक्तित्व, और डी में है तार्किक गणितीय। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर रहा है अंतर व्यक्तित्व, मतलब ये क्या है, इस बुद्धि में दूसरों को अपने तरफ वो अट्रैक्ट कर लेता है, कनेक्ट कर लेता है। ठीक है, और ये अंतरा व्यक्ति मतलब खुद को समझने की कोशिश करता है। और ये स्थानिक व्यक्ति या स्थान के लिए, जैसे कि इसमें क्या पाया जाता है, मूर्तिकार हो जाता है, चित्रकार हो जाता है। और इसमें तार्किक में गणितीय काउंटर, ये बुद्धि इसमें पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है
नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातु और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हावर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है? तो ये कौन सा बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है? क्या कर रही है ये? एम है अंतर्व्यक्ति और बीम है प्रकृतिवादी और सीम है भाषाई और डीम है अतव्यक्ति। ये क्या कर रहे हैं कि दूसरों को पहचान रहे हैं, ठीक है। जानवरों, पौधों, धातु और खनिजों को पहचान वर्गीकरण कर सकती है। ये फिर से क्या बोल रहे हैं कि दूसरों को पहचान रहे हैं, तो दूसरों को पहचानने वालों क्या हो जाएगा? तो अंतर्व्यक्तित्व हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अंतर्व्यक्तित्व हो जाएगा। और ये अंतर्व्यक्ति मतलब खुद को कांटेक्ट करते हैं। और ये प्रकृतिवादी, इसके अंदर ज़्यादातर किसान को देखा जाता है, ठीक है। और ये भाषाई जैसे कि पत्रकार हो गया, वकील हो गया, ठीक है, जो भाषाएं को बहुत अच्छे से पकड़ होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, ए ऑप्शन इसका नहीं होगा दोस्तों। इसका हो जाएगा, यहाँ पर बोल रहा है कि जानवरों, पौधों और खनिजों को बोल रहा है। मिस्टेक हुई है, सॉरी। ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, हावर्ड गार्डन के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है? तो बताइए। यहाँ पर बोल रहा है कि दृष्टि जगत मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एम है शारीरिक गतिबोध विज्ञान बुद्धि, और बीम है स्थानीय बुद्धि, और सीम है तार्किक गणितीय गणना बुद्धि, और डीम है अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये खुद का बोल रहे हैं तो ये अंतर यानी क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया है? बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया है? एम है हावर्ड गार्डन के द्वारा, और बी है रॉबर्ट स्टेनबर्ग द्वारा, और सी है अल्फ्रेड बेनेट द्वारा, और डी है BF स्किनर के द्वारा। तो बताइए बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो हावर्ड गार्डन ने दिया है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता डैश डैश बुद्धि की विशेषता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एम है भाषाई बुद्धि, और बीम है प्रकृतिवादी, और सीम है स्थानीय, और डीम है अंतर्व्यक्ति। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने का क्षमता। क्या बोल रहे हैं कि ये भाषा का उपयोग करने का क्षमता। तो भाषा का उपयोग करने का क्षमता किस बुद्धि पर है? तो ये है भाषाई बुद्धि पर, ठीक है। जैसे कि हो जाएगा इसमें पत्रकार हो जाएगा, अगर एक जगह खड़ा करके उसको बोलने के लिए बोल दिया जाए तो वो बिना अटके बहुत देर तक वो बात करते रहेगा और भाषा को अच्छी तरह से पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर कौन सा सही है उसे चूज करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति के विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है, और सीम है उपलब्धि बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है, और डीम है एक
खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्गों के व्यक्तियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो बताइए इसका सही क्या हो जाएगा। तो इसका सही हो जाएगा हर व्यक्ति के विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेनू एक विद्यालय में परामर्शदाता और हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उनके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए। तो बताइए इसमें कौन सा बुद्धि होनी चाहिए। एम है भाषाई बुद्धि, बी में है स्थानीय बुद्धि, सी में है पारस्परिक बुद्धि अंतर व्यक्तित्व और डी में है अंतर व्यक्तित्व। तो ये किस चीज़ का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्धिलब्धि आईक्यू परीक्षणों की आलोचना प्राय क्यों की जाती है। एम है कौशलों की विस्तृत श्रृंखला को मापने को उनकी क्षमता, और बी में है प्रत्यक्ष रूप से पश्चात संस्कृति के प्रभाव से ग्रस्त, और बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन, और डी में है संज्ञान पर भावनाओं के प्रभाव का अतिशय प्रकल्पना। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो इसका हो जाएगा सही आंसर क्या, बी ऑप्शन, प्रत्यक्ष रूप से पश्चात संस्कृति के प्रभाव से ग्रस्त। नेक्स्ट है, हावर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। ए में है बुद्धिलब्धि किसी व्यक्ति के भविष्य के सफल होने की संभावना का सबसे सटीक अनुमान है, और बी में है बुद्धि वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होती, और सी में है व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं, और डी में है बुद्धि के सामाजिक परीक्षण विद्यार्थियों के बुद्धि स्तर मापने का सर्वोत्तम जरिया है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों की विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। एक बुद्धि नहीं पाए जाते, विभिन्न प्रकार के हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग बुद्धि पाए जाते हैं। ये किसने कहा है। तो ये कहा है हावर्ड गार्डनर ने कहा है। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हावर्ड गार्डनर के द्वारा किया गया था। सामान्य बुद्धि, भाषाई बुद्धि, भौतिक बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि। तो बताइए ये क्या है। तो ये हो जाएगा भाषाई बुद्धि। क्या हो जाएगा दोस्तों, भाषाई बुद्धि हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब यहाँ पर कौन चीज़ आ गया। तो कोहलबर्ग के अनुसार, मतलब लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में अब यहाँ पर आ गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है। प्रथम अवस्था बोल रहा है, ये कितनी अवस्था है। तो ये स्तर 3 है और अवस्था 6 है। हर स्तर में दो क्या है, अवस्थाएं हैं। क्या है, दो अवस्थाएं हैं। एम दिया हुआ है नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखना, और बीम है दूसरों का स्नेह और अनुमोदन बनाए रखना, और कानूनों और नियमों को बनाए रखने के कर्तव्य का पालन करना, और डीम है अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों को अपनाना जो सभी मानवता के लिए मान्य है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें सही आंसर ए हो जाएगा। वहाँ पर नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखना। ठीक है, नेक्स्ट है, निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है।
ताकि गृह कार्य पूरा ना होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। लॉरेंस कोल्बर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क डैश डैश चरण को दर्शाता है। तो ये कौन सा चरण को दर्शाता है बताइए दोस्तों। ये 3 चरण है, जो कि पहला चरण क्या है तो पूर्व परंपरागत है, और दूसरा है परंपरागत, और तीसरा है उत्तर परंपरागत। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ए में दिया हुआ है पूर्व परंपरागत, और बी में है परंपरागत, और सी में है उत्तर परंपरागत, और डी में है औपचारिक परंपरागत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व परंपरागत। ठीक है, ये दूसरे चरण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नूरी। इस तर्क हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व है और उस दायित्व के लिए हमें नियमों को पालन करना चाहिए के आधार पर अपने क्रियाओं का निर्णय लेती है। लॉरेंस कोल्बर्ग के अनुसार नूरी क्या कर रही है, नूरी इस समय नैतिक तार्किकता की किस अवस्था में है। तो ये किस अवस्था में है, वो बोल रहे हैं कि जो कानून है, जो समाज है, उससे हम लोगों को क्या करना है, पालन करना है बोल रहा है। तो ये कौन सा अवस्था में है, तो चलिए नीचे देखते हैं कौन सा अवस्था में है। ए में है पूर्व अभिसाम्यक, और बी में है अभिसाम्यक, और सी में है अभिसाम्यक पश्चात, और डी में है औपचारिक अभिसाम्यक। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिसाम्यक यानी परंपरागत। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या बोला था कि वो पालन करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लॉरेंस कोल्बर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। लॉरेंस कोल्बर्ग के साथ साथ और कौन सा वैज्ञानिक है उसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो ए में है लेव वाइगोत्स्की, और बी में है जीरोम ब्रूनर, और सी में है जीन पियाजे, और डी में है B.F. स्किनर। तो बताइए लॉरेंस कोल्बर्ग के द्वारा और लॉरेंस कोल्बर्ग के और कौन कौन है। तो ये है क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। लॉरेंस कोल्बर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया है, तो ये जीन पियाजे किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कोल्बर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। क्या करता है, दूसरों की अपेक्षा अनुसार वो कार्य करता है। तो कौन सा स्टेज है, तो फर्स्ट में है पूर्व संक्रियात्मक चरण, और बी में है पूर्व परंपरागत चरण, और सी में है परंपरागत चरण, और डी में है परंपरागत चरण। तो बताइए दोस्तों इसका क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा परंपरागत चरण। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करते हैं। नेक्स्ट है लॉरेंस कोल्बर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की अपेक्षा करता है और इनके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करता है। तो बताइए मतलब ये डर की वजह से वो ध्यान केंद्रित करता है। तो ए में दिया हुआ है साझा और आज्ञाकारी अभिविन्यास, और बी में है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, और सी में है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, और डी में है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, समाज और अनुबंधन अभिविन्यास। मतलब समाज की डर से वो क्या करते हैं, वो नकारात्मक परिणामों को डर से वो ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोल्बर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास के
सिद्धांत में शामिल नहीं है। मतलब यहाँ पर जो नहीं है उससे बोला जा रहा है, ठीक है। एम है पारंपरिक चरण और बीम है अपारंपरिक चरण और सीम है उत्तर पारंपरिक चरण और डीम है पूर्व पारंपरिक चरण। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर पारंपरिक चरण है, उत्तर पारंपरिक चरण है, फिर पूर्व पारंपरिक चरण है, जो कि ये फर्स्ट चरण है और ये दूसरा चरण है और ये तीसरा चरण है। तो ये कौन सा नहीं होगा, तो ये बी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अपारंपरिक चरण नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।